हेलो स्टूडेंट्स, होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंटिन्यू करते हैं। और अभी तक हम लोग 3 लेक्चर इस पे कर चुके हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तीनों लेक्चर में हमने सीखा था कि हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज भी उसी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो कि डायरेक्टली क्वाड्रेटिक नहीं है बट रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक है। ठीक है, और कुछ ट्रिक्स भी हम आपको बताएंगे आज। जैसे एक क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए, स्क्वायर रूट ऑफ 42 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 42 इस तरह का कुछ भी, इस तरह सिंपल। इसका सब्जेक्टिव अप्रोच भी है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी है। मैं दोनों अप्रोच आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। पहले आपको मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि इसको शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो देखो, जैसे इसमें 42 है, तो आप ये सोचो, क्या 42 दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर को या दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने पे मिल सकता है क्या? हाँ, तो 42 कैन बी रिटन एज 6 × 7। अगर ऐसा हो जाता है तो इस क्वेश्चन का डायरेक्टली आप आंसर लिख दोगे। अगर ऐसा है और इनके बीच में प्लस साइन है तो इसका सीधा आंसर लिखो 7। और सपोज इसी क्वेश्चन में इनके बीच में अगर माइनस साइन होता अप टू इन्फिनिटी, तो इसका सीधा आंसर लिखो जो छोटा वाला नंबर है 6। प्लस साइन है तो बड़ा वाला नंबर, और माइनस साइन है तो छोटा वाला नंबर आप लिख दीजिए, वो आपका आंसर है। ठीक है, जैसे ऐसा और भी क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास और इसका आपको होमवर्क दिया है। ठीक है, तो इसको होमवर्क ही रहने देते हैं। एक और क्वेश्चन मैं अपने तरफ से ले लेता हूँ। यहाँ पर सपोज हमें दे दिया 380 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 380 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 380, इस तरह से इनफाइनाइट तक दे दिया। बोला इसका आंसर बताओ। तो देखो, इसको दो नंबर कॉन्जिक्यूटिव नंबर के प्रोडक्ट में आप ब्रेक कर सकते हो क्या? तो हाँ, ये होता है 19 × 20, और प्लस साइन है तो इसका आंसर हो जाएगा 20। अगर इनके बीच में माइनस साइन होता है तो इसका आंसर हो जाता 19। ये था शॉर्ट ट्रिक इस क्वेश्चन को करने का, इस तरह के क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को करने का सब्जेक्टिव अप्रोच क्या है वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, और ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो इसको आप खुद से कर लीजिए। मेरे ख्याल से आप आंसर निकाल भी लिए होंगे, आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलो इसका सब्जेक्टिव अप्रोच करते हैं। जैसे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 42 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 42 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 42, कितनी बार लिखा हुआ है? इनफाइनाइट टाइम्स। लेट दिस इज इक्वल टू एक्स। मैंने इसको एक्स एज्यूम कर लिया। अब स्क्वायर रूट देखते ही एक बात अपने दिमाग में आता ही है कि वी शुड स्क्वायर बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ SBS, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो अगर इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, तुम खुद ही सोचो। स्क्वायर करोगे तो इधर तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इसको अगर स्क्वायर करोगे ना, यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो सबसे बाहर वाला स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये बाहर वाला स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये अपना आ जाएगा 42 प्लस ऊपर वाला स्क्वायर रूट हटा दिया सबसे बड़ा, और उसके बाद फिर से स्क्वायर रूट अंदर रह जाएगा। कितना? 42 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 42 प्लस, ऐसे करते करते कितनी बार? इनफाइनाइट टाइम्स, और ये आ गया अपना एक्स स्क्वायर। अब ज़रा फर्स्ट स्टेप में देखना, यही लिखा हुआ था, यही था। इनफाइनाइट टाइम्स है तो सोचना ही नहीं है कि एक कम एक ज़्यादा है ना। इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है। तो इसका वैल्यू क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? एक्स। तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम किससे? एक्स से। अब सबको एक साइड लेके चले जाते हैं, तो -x - 42 = 0। अब इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ये तो हम लोग कितनी बार कर चुके हैं। तो 42 को ब्रेक कर देंगे, 7 × 6 है तो -7x + 6x -42 = 0। कॉमन ले लीजिए x, तो ये आ गया x - 7 + 6 कॉमन ले लीजिए तो ये आ गया x - 7।
तो यहाँ से कॉमन निकाल लिया मैंने x माइनस 7 और ये आ गया x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको इक्वेट करोगे 0 से x माइनस 7 को, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 7, और इसको इक्वेट करोगे 0 से तो x का वैल्यू माइनस 6। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए ये आंसर जो है ये रिजेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, और अपना आंसर जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से बताया था 7, वही आंसर मेरा आ गया। ठीक है, होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब आगे आपका होमवर्क है। अब हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। अब वैसे क्वेश्चंस की बात करते हैं जो कि डायरेक्टली क्वाड्रेटिक नहीं है, बट वी कैन रिड्यूस इट विद द हेल्प ऑफ सब्सटीट्यूशन। मैथमेटिक्स में एक टेक्निक होता है सब्सटीट्यूशन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निक है, उसके हेल्प से हम इसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें ट्रिक क्या है, फाइंड द रिपीटेड एक्सप्रेशन एंड पुट इट इक्वल टू वाई टी, जो भी है एक नया वेरिएबल रख देंगे। तो आपको पूरे इक्वेशन में रिपीटेड एक्सप्रेशन ढूंढना है। जैसे यहाँ क्वेश्चन है हमारे पास, ये थोड़ा मिस्टेक है, आई डोंट नो मिस्टेक कहाँ पर है, होप कि पहला वाला हमने सही लिखा है, यहाँ पर -3x है। ठीक है, तो आपको रिपीटेड एक्सप्रेशन ढूंढना है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 3x यहाँ भी, लेट इट इक्वल टू वाई। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x को आप एज्यूम कर लीजिए y, इससे अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x जहाँ पे वहाँ पर रख दीजिए y, है ना। ये एक्सप्रेशन रिपीट हो रहा था तो उसको मैंने y मान लिया, -4 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और -8y -4 इक्वल टू 0। देखो -4 + 4 कैंसिल आउट हो गया और मेरा एक्सप्रेशन आ गया y स्क्वायर 4y -8y कितना हो जाएगा, माइनस का 4y इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन ले लिया हमने y, तो क्या गया y कॉमन ले लिया तो y इंटू वाई -4 का वैल्यू आ गया 0। तो यहाँ पर बाकी सॉल्व कर लेते हैं, पेज में स्पेस है यहाँ पर। तो अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, या तो इसका मतलब या तो पहला फैक्टर 0 है या तो दूसरा फैक्टर 0 है। इसका मतलब या तो y 0 है या y का वैल्यू 4 है। लेकिन क्वेश्चन वाला कहीं भी उसको पता ही नहीं, अगर यहाँ पर सोल्यूशन छोड़ देंगे तो उसे पता ही नहीं कि हमने क्या निकाला है। क्वेश्चन वाला तो x चाहता है ना, तो हमने y खुद लाया था, y को हटाना भी पड़ेगा। तो y हमने किसे माना था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x से। तो यहाँ पर मैं वैल्यू रख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0। फिर से यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। पहला वाला को 0 करेंगे तो x इक्वल टू 0 और इसको 0 करेंगे तो x का वैल्यू 3। दो आंसर यहाँ आ गए। दूसरा है y इक्वल टू 4, तो इसको भी यूज़ करते हैं, y इक्वल टू 4। तो y की जगह हम रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 4, 4 को इधर ले आए तो ये हो गया। अब क्या करना है, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो जानते हो ना, 1 यहाँ पर है और ये -4 है, प्रोडक्ट हो गया -4 आना चाहिए। पहले के लेक्चर्स में हम ये बात कर चुके हैं। तो आ जाएगा -4x प्लस x -4 इक्वल टू 0। यहाँ से x मैंने कॉमन ले लिया था, x -4 और ये x -4। ये सब पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे स्प्लिट करते हैं इसको, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब इसको 0 करोगे तो x का वैल्यू 4 आ जाएगा और इसको करोगे तो -1। तो अपना आंसर आ गया एक 0, एक 3, एक 4 और एक -1। ये 4 सोल्यूशंस आए इस क्वेश्चन का। तो ये था डायरेक्टली क्वाड्रेटिक नहीं था, लेकिन रिपीटेड एक्सप्रेशन को y माना और फिर हमने उससे एक मासूम सा क्वाड्रेटिक बना, फिर उसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है, इसमें भी आपको रिपीटेड एक्सप्रेशन दिख रहा होगा। इसका आंसर भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसको बोला सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आपको डायरेक्टली क्वाड्रेटिक तो है नहीं, लेकिन आपको रिपीटेड एक्सप्रेशन देखना है कि यहाँ पे क्या है। तो आप देख सकते हो x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इसी को एज्यूम कर लेते हैं y, लेट x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इक्वल टू y। इससे जो ये बन जाएगा, जहाँ जहाँ x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स है वहाँ y रख देते हैं। 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टराइज करना है, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 इंटू 1 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि -5 आ जाए, है ना। तो मेरे ख्याल से -4 और -1 में ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 2 इक्वल टू
0। अब यहाँ से कॉमन क्या मिल जाएगा हमें, 2y, तो यहाँ आ जाएगा y माइनस 2, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों जगह से मैंने बाहर निकाल लिया y माइनस 2 को, तो आगे 2 माइनस 1, 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसे 0 करोगे पहला इस ब्रैकेट को, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, लेकिन y हमने किसे माना है, x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स को, y के टर्म्स में तो आंसर छोड़ नहीं सकते। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो x इक्वल टू 2 प्लस 2x, 2 को इधर ले आते हैं और x को इधर ले जाते हैं, 2x माइनस एक्स जाके उधर x होगा, तो एक तो आ गया x इक्वल टू माइनस 2। एक इसको 0 करोगे तो 2y इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, हाफ, लेकिन y हमने किसको एज्यूम किया था, x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, तो हो गया हाफ, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इक्वल टू एक्स प्लस 1, इस x को इधर ले आओ तो 2x माइनस एक्स इज x, x का वैल्यू 1। क्लियर, तो एक क्वेश्चन पे आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने आपको होमवर्क दे दिया है। ठीक है, तो ये भी आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये भी अच्छा नहीं, ये थोड़ा अलग है, ये होमवर्क नहीं है आपका। अब यहाँ पर फिर से रिपीटेड एक्सप्रेशन को क्या एज्यूम करते हैं, y, तो यहाँ कौन सा एक्सप्रेशन रिपीटेड है, तो डायरेक्टली तो रिपीटेड नहीं है, लेकिन ये नंबर है और वो इसी का रेसिप्रोकल है ना, 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 का रेसिप्रोकल वहाँ लिखा हुआ है। तो आप इसमें से इसको एज्यूम कर लीजिए y, अगर ये y है तो y बाई 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल का वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 बाई वाई। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बन गया, ये 2y माइनस 3, इस ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1 बाई वाई इक्वल टू 5। एलसीएम वगैरह तो ले ही लोगे, है कि नहीं, तो एलसीएम पकड़ लिया, ये y यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या, सबको एक तरफ पकड़ के ले आते हैं। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू माइनस 3 क्या हो जाएगा, -6, तो -6y प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से 2y कॉमन ले लो तो क्या मिल जाएगा, y माइनस 3 प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। अब दोनों जगह से मैं y माइनस 3 को बाहर निकाल लेता हूँ, ये बच जाएगा 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको इक्वेट करोगे 0 से, पहला ब्रैकेट को, तो y का वैल्यू 3 आ जाएगा, और दूसरे को इक्वेट करोगे इसको 0, तो y 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2y इक्वल टू -1, तो y का वैल्यू -1/2। लेकिन y के टर्म्स में आंसर नहीं छोड़ना है, y हमने किसे माना था, 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 को मैंने y एज्यूम कर लिया था, यहाँ रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x माइनस 1 इक्वल टू 3x प्लस 9, 9 को इधर ले आते हैं, तो -1 -9, और ये 2x उधर चला जाएगा, 3x माइनस 2x, x का वैल्यू क्या आ गया आपका -10, है ना। ये सब तो इजी चीज़ है, बहुत पहले से आप सॉल्व करते हैं ऐसे। और y का वैल्यू -12, तो y की जगह फिर से वही रख देते हैं, 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 इक्वल टू -12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4x माइनस 2 और -x माइनस 3, दोनों x को एक तरफ ले आए, और -3 प्लस 2 -1 हो जाएगा, तो x का वैल्यू -1/5। इस क्वेश्चन का दो आंसर आ गया, एक -10 एक -1/5, है ना इजी सिंपल। मेन ध्यान करना रखना है कि रिपीटेड एक्सप्रेशन को y मानिए। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, कर लेना, इसका आंसर भी यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है इस तरह का, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डेफिनेटली ये जो है क्वाड्रेटिक है नहीं, डिग्री ज़्यादा है, लेकिन रिपीटेड एक्सप्रेशन क्या है, ये रिपीटेड एक्सप्रेशन, इसमें आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक्स का पावर 4 है ना, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब आपको समझ में आ गया कि रिपीटेड एक्सप्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर, तो लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो अब एक्सप्रेशन इक्वेशन क्या बन जाएगा, जहाँ एक्स स्क्वायर है वाई, 25y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 4 इक्वल टू 0। 25 और 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 100। तो इसको फैक्टराइज करना है, इनफैक्ट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं, तो 25 इंटू 4, तो यही है, इंटू 1 लिख दिया, और इसको दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है कि उनका सम आ जाए माइनस का 20, और प्रोडक्ट पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव लेना पड़ेगा, और सम माइनस का 20 आ जाए ना, तो कैसे आएगा भाई, ऐसे तो आएगा नहीं,
लग नहीं रहा है कि आ पाएगा। 5 5, अच्छा ये 4 था, ठीक है। तो -20 कैसे लेके आए, इनका सम दोनों का है ना। तो 4 को मैंने ब्रेक नहीं किया 2 इंटू टी में, 2 में, तो 5 इंटू 2 को एक साथ रख लेते हैं और 5 इंटू 2 को एक साथ रख लेते हैं, माइनस लगा देते हैं दोनों में। तो अब हो जाएगा -20, तो 25y² माइनस 10y माइनस 10y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों जगह से कॉमन क्या मिल जाएगा, 5y, तो ये बन गया y माइनस 2, और इसी ब्रैकेट को यहाँ रिपीट कर लेते हैं। पहले हम लोग ये कर चुके हैं, इसी ब्रैकेट को ऐसा रिपीट कर लेते हैं। कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। अब -10y से क्या छीना गया, आगे y बचेगा माइनस का, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। अच्छा यहाँ 5y है, यहाँ 5y है, तो -10y से क्या छीना होगा कि यहाँ पर 5y बचा होगा, तो माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब दोनों जगह से y माइनस 2 बाहर आ गया और ये आ गया 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको इक्वेट करोगे 0 से, तो y का वैल्यू 2 है। y वैसे हमने माना किसे है, y हमने माना x² को, तो x² इक्वल टू 2। जब भी स्क्वायर LHS से RHS में ट्रांसफर करते हैं तो क्या बन जाता है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट। तो एक आंसर आ गया प्लस माइनस √2, मैंने दो आंसर है इसमें, प्लस √2 एक माइनस √2। दूसरा है 5y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ रहा है 2/5, लेकिन हमने y किसे माना है x² को, तो स्क्वायर को फिर से LHS से RHS में लेके जाते हैं, क्या हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/5। तो ये इसका आंसर हो गया। होप आपको रेड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके।